महकना, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। बबूल अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, कुत्ता अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो दुष्ट व्यक्ति अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता है? और जब दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो हमें उसके मुंह नहीं लगने चाहिए। यदि हम उसके मुंह लग गए तो उसमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? बोलो, कुत्ता हमें देखकर भौंके और हम भी कुत्ते को देखकर भौंके, तो कुत्ते में और हम में अंतर क्या रहेगा? बताइए, अंतर रहेगा? उत्तर दो मेरी मां। इसलिए दूसरों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। अब आप लोग क्या करते हो, जैसे देखो आज आप खुश हैं, आज आप हैप्पी, आज आप खुश हैं, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ आप घूमने जा रहे हैं, खुश हैं, कि तभी किसी ने आकर आपको एक धक्का मार दिया और धक्का मार के हाँ बोलने लग गया, गाली गलौज करने लग गया। तो अब आप क्या हुआ, आप पत्नी के साथ अच्छे मूड में, बच्चों के साथ अच्छे मूड में घूमने जा रहे थे कि किसी ने धक्का मार दिया और 2 गाली दे के भाग गया। अब आपका मूड हो जाएगा ऑफ, दिमाग खराब। अब बताइए, उसके चक्कर में आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। अब पत्नी के साथ घूमने में मज़ा नहीं आएगा, बच्चों के साथ घूमने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग खराब है। इसलिए कहता हूँ, दुनिया चाहती ही है आपका दिमाग खराब करना, दुनिया आपको छेड़ना चाहती है, परेशान देखना चाहती, दुनिया चाहती ही है कि आप परेशान रहें। वो तो एक हम चाहते हैं कि आपके होठों पे मुस्कान बनी रहे। इसलिए कहता हूँ कि दुनिया के धक्कों के चक्कर में और दुनिया के बातों के चक्कर में अपना मूड ना खराब किया करो। आप सदा हैप्पी रहा करो। उनकी बातों का क्या है, उनका तो काम ही है आपका दिमाग खराब करना। इसलिए हम अपनी चाबी आपको नहीं दे सकते कि आप जब चाहो हमारा दिमाग खराब कर दो, हमें खुश कर दो, नहीं। आजकल होता क्या है, जैसे किसी ने किसी की तारीफ की, किसी ने आपकी तारीफ की, अरे आप बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रेय, तो आप खुश हो जाते हो, वाह मेरी तारीफ हो रही है। और किसी ने आपकी आलोचना कर दी, आपका मुंह बन जाता है। इसका मतलब है कि आपकी चाबी उसके हाथ में है, वो जब चाहे आपको परेशान कर दे, जब चाहे आपको खुश कर दे। इसलिए अपनी चाबी किसी को मत दीजिए। कोई हमारी आलोचना करे, गालियां दे, प्रशंसा करे, हम कोई हमारी आरती उतारे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें गालियां दे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। हाथी बाजार जाता है तो हाथी की आरती लोग उतारते हैं, कुछ कुत्ते पीछे से भाव भाव करते हैं। हाथी ना तो आरती उतारने वालों पे ध्यान देता, ना कुत्तों पे ध्यान देता, वो अपनी मस्ती से अपने रास्ते चलता है। बस यही तो सीख है जीवन की कि हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। किसी की बातों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आजकल आप उल्टा है, संसार की हर बात का आप पर प्रभाव पड़ता है। उसने ऐसा कह दिया, अब आपको नींद नहीं आ रही है, पूरी रात उल्लू की तरह ताक रहे, करबड़ बदल रहे, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया। अरे उसने कहा है, उसका स्वभाव होगा ऐसा कहने का। क्यों मेरी माँ, उसके चक्कर में आप काहे नहीं सो रही हो मेरी माँ? मस्त सो जाओ, सवेरे ड्यूटी पे जाना है। अब उसने ऐसा क्यों कह दिया? कह दिया, कह दिया, उसका काम है कहना। भाई लोगों का काम है कहना, कहते रहो। गुण दोष दृशिर दोषा, शास्त्रों में कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना दोस्ती ना दुश्मनी। हम आपके, अच्छा एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं, बताइए क्या किसी के दोष देखने चाहिए? उत्तर दो। क्या किसी के दोष देखने चाहिए? क्या किसी के गुण देखने चाहिए? उत्तर हाँ, गुण देखने चाहिए भगवान के, गुण देखने चाहिए संतों के, गुण देखने चाहिए महापुरुषों के, और दोष देखने चाहिए किसके? स्वयं के। दोष देखना है तो खुद के देखिए, गुण देखना है तो भगवान के भक्तों के, अच्छे लोगों के गुण देखिए। लेकिन आजकल होता क्या है, लोग गुण देखते हैं खुद के कि मैं कितना गुणी हूं, और दोष देखते हैं
दूसरों के। दोष भी बंधन है, गुण भी बंधन है, दोनों में दोष है। गुण दोष दृशिर दोषा, इसलिए दोष स्वयं के देख लो, गुण संसार के देखो। उलझो मत, समझदार व्यक्ति उलझता नहीं। अच्छा सुनो, एक छोटी सी कहानी है। एक गधा और एक कुत्ते में शर्त लगी। गधे और कुत्ते में क्या लगी? शर्त लगी। बोले वो सिंहासन है 1 किलोमीटर दूर, उस सिंहासन में जो पहले जाकर बैठेगा वो इस क्षेत्र का राजा बनेगा। गधा बोला मैं दौड़ूं तो मैं राजा बनूं, कुत्ता बोला मैं बैठूं पहले तो। दोनों में शर्त लगी, दोनों दौड़े। चालू, दौड़ स्टार्ट, ये टाइमिंग चालू, दौड़ो। अब गधा दौड़ा 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 दौड़ा, लेकिन गधे से तेज कौन भागता है? कौन? कुत्ता दौड़ के भागा तो, पर कुत्ते को ना गली में दूसरे कुत्ते मिल गए, तो दूसरे कुत्तों के साथ भौंकने लग गया। चलो वहां से निपट के तीसरी गली में पहुंचा तो वहां भी कुत्ते, तो उनसे निपटा। फिर 5वीं गली में फिर कुत्ते, फिर निपटा। और जब तक कुत्ता पहुंचा तब तक सिंहासन पर गधा बैठ चुका था। अब राजा कौन बना? कौन राजा बना? कौन राजा बना? गधा राजा बन गया और कुत्ता खड़ा है। अब बताओ, कुत्ते की गलती है कि नहीं? कुत्ता में ताकत थी दौड़ के पहले पहुंचने की, पर कुत्ते की आदत थी उलझने की। जो व्यक्ति संसार के लोगों से उलझेगा वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचेगा। इसलिए समझदार लोग जो होते हैं वो कहीं उलझते नहीं हैं, कुत्तों के मुंह नहीं लगते। कुत्तों के मुंह लगोगे तब तक आपकी जगह कोई गधा ले चुका होगा, क्योंकि आप तो झगड़े में उलझ गए ना। इसलिए समझदार व्यक्ति झगड़े में नहीं उलझता। कोई हमें कुछ कहता है, तू कहता रहे, हम तो चल। अब हम देखो जा रहे हैं, अब हमें कोई कुछ बोले और हम उलझ जाएं। अब देखो हमारी फ्लाइट है, टाइम से है, अब आप हमें कुछ कह दो, हम आपसे उलझ जाएं तो फ्लाइट छूट जाएगी। इसलिए आपको जो कहना है कह दो, पर हम तो अपने रास्ता चलेंगे अपने टाइमिंग से। आप हमारी आरती उतारो या आप हमें गाली दो, ना आपकी आरती से हम उलझेंगे ना आपकी गाली से हम उलझेंगे। बात सही है कि गलत है? यदि हम आपकी आरती से भी उलझ गए तो भी हम बंधन में पड़ जाएंगे, रुक जाएंगे, तो भी हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कोई आपकी स्तुति करता है वो भी बंधन है, स्तुति में ना उलझो। और कोई आपकी आलोचना करता है वो भी बंधन है, उसमें भी ना उलझो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। वरना आप जब तक पहुंचोगे गधा बैठा मिलेगा। भगवान शिशुपाल को परम गति देते हैं। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। एक राजा थे, नाम था नृग, नृगो नाम नरेंद्रोहा। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे नृग, और राजा नृग ने खूब दान किया। सबसे बड़ा दान करते थे वो गौदान। राजा नृग ने कौन सा दान किया? कौन सा मेरी माँ? आप लोग मरने से पहले 3 काम कर लेना। हाँ मैया राम राम, इतनी लेट आई हो मेरी माँ, नींद नहीं खुली आज मैया की। सुनो, मरने के पहले 3 काम सबको कर लेना चाहिए। कितने काम? आप सबके लिए ये बात है, मेरे लिए भी ये बात है। मरने से पहले सबको 3 काम करने चाहिए। पहला काम गौदान। मरने के पहले गौदान कर लो, क्योंकि गाय ही वैतरणी से पार लगाएगी। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में कभी आओ, गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं, कभी भी आप आओ गौदान कर सकते हैं। कहीं भी आप रहो पर गौदान जरूर करना। गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी से पार लगोगे, तो मरने से पहले गौदान करना।
क्योंकि मरने के बाद आपके नाम की गौदान बेटा कराए ना कराए, आजकल का बेटा तो गौदान कैसे कराएगा। बच्चे तो आजकल जानते नहीं गौ माता किसे कहते हैं। क्यों, आप लोग बताओ, गौ माता गाय किसे कहते हैं? कैसी दिखती है गाय? यहाँ इंग्लैंड में गाय है? कहाँ है? हम देखे हैं, वहाँ गए थे। सोचिए, आप भारत से यहाँ आए तो आप ये तक भूल गए कि गाय किसे कहते हैं। आप लोगों को नहीं पता गाय किसे कहते हैं। आप लोग जर्सी को गाय कह रहे हैं। वो गाय नहीं है, वो जर्सी है। वो अमेरिकन गाय है, अमेरिकन जर्सी है, उसे गाय नहीं कहते। गाय से कहते हैं, देखो, जिस गाय के सिर के पीछे ये उठा हुआ हिस्सा होता है, ये देखो, ये गायों के उठा हुआ, पीछे देखना, उठा हुआ हिस्सा है। ये देखो, ये व्हाइट कलर की गाय को देखो, उठा हुआ हिस्सा है। हाँ, अब आप लोग यहाँ की गायों को देखना, ये उठा हुआ हिस्सा नहीं है, पीछे सपाट होता है। तो जिसके उठा हुआ हिस्सा हो, गाय के नीचे झालर होती है। यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ मेरी तरफ देखो, वहाँ तो देख लिए, यहाँ पे नीचे यहाँ होता है झालर, ऐसे देखा होगा। यदि ये झालर है तो वो गाय, शुद्ध गाय के लंबी झालर होती है यहाँ, और यहाँ पीछे उठा हुआ हिस्सा होता है। और गाय की जो थन होते हैं ना, थन के पास जो नाभि, जैसे आपके पेट में नाभि, ऐसे गाय की भी नाभि होती है। तो नाभि का हिस्सा लटका रहता है, लटकती हुई। ये शुद्ध वेद लक्षणा गाय ऐसी होती है। लेकिन यहाँ जो है ना, वो गाय नहीं है, वो जर्सी है। लेकिन आप लोग अब उसे जर्सी को गाय कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए तो वही गाय है, क्योंकि आपको तो नॉलेज नहीं है। अपनी संस्कृति को नहीं जानोगे तो पीछे हो ही जाओगे। हमारे इसे गाय नहीं कहते, भारत में से गाय नहीं कहते, इसे जर्सी कहते हैं। इस गाय में ये वेद लक्षणा गाय नहीं है। अमेरिका में इस जर्सी गाय को सानी में मांस मिला के देते हैं, दूध बढ़ाने के लिए। ये गाय मांस भी खाती है सानी के साथ। लेकिन भारत की देसी वेद लक्षणा गाय केवल चारा, वो मांसाहारी नहीं है। ये जर्सी गाय मांसाहारी है। वेद लक्षणा गाय, वे जिन गायों की सेवा भगवान कृष्ण ने की है। गाय के कान बड़े बड़े होते हैं, देसी गाय के, सुंदर से। सामान्य देसी गाय के सामान्य कान भी होते हैं, पर ऊपर का हिस्सा, गले में झालर। तो गौरी गोपाल गौशाला आना, कभी अपने हाथ से गौदान करना। पहला काम, मरने से पहले गौदान कर लेना। ये गाय ही वैतरणी से पार लगाती है। दूसरा दान, पहला 3 काम करना चाहिए मरने के पहले। पहला गौदान, दूसरा भागवत सुन लेना मरने से पहले। अभी 2 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगी वृंदावन में। आप भी अपने पितरों के लिए, माता पिता के लिए, पूर्वजों की सदगति के लिए। भागवत जी का पाठ जो सुनता है, भागवत जी जो अपने माता पिता के लिए कराता है, पूर्वजों के लिए कराता है, वह पितृ दोष से मुक्त हो जाता है। पितरों के लिए आप कुछ ना कर पाओ तो भागवत कराओ, इससे उनकी सदगति होगी, उनका आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, आपकी यश बढ़ता है। तो मरने से पहले भागवत का आयोजन, भागवत का पाठ 2 अक्टूबर से होगा। आप भी चाहें तो करा सकते हैं। तीसरा काम, मरने से पहले आप लोग अपनी 13वीं कर लो। 13वीं कर लो मतलब ये हुआ कि मरने के बाद 13 ब्राह्मण खिलाए जाते हैं।
पता नहीं आपके बच्चे 13 ब्राह्मण खवाएं ना खवाएं, क्योंकि आपके बच्चे तो सब आज के युग के हैं, वो कहाँ इस पर बिलीव करते हैं। कहाँ वो 13 ब्राह्मण बुलाएंगे, कहाँ उनको सम्मान से भोजन कराएंगे। इसलिए अपने जीते जी साधु संतों को, ब्राह्मणों को जीते जी भोजन करा लो, जीते जी दान पुण्य कर लो, क्योंकि मरने के बाद आपका भारत का बेटा तो मरने के बाद 13वीं करता है, श्राद्ध करता है, पिंडदान करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं, पर कुछ बच्चे तो मरने के बाद कुछ भी नहीं करते। इसलिए बच्चे करें ना करें, तुम अपने 13वीं तो करके मरो आराम से। 13 ब्राह्मण, हजारों संत भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, एक दिन का संतों को भोजन कराओ कि भाई जीते जी भोजन कराएंगे। मरने के बाद जो बच्चे करेंगे सो करेंगे मेरी माँ। पर आज के बच्चों को देख के लगता नहीं है कि वो तुम्हारे नाम से कोई ठीक संस्कारी हैं बच्चे, तब तो ठीक है, वरना 13वीं भी करेंगे ठिकाने से, इसकी गारंटी है। यहाँ करते हैं लोग 13वीं वगैरह अच्छे से? बोलो, संस्कारी होंगे तो जरूर करेंगे, पर सब संस्कारी होंगे इसकी भी तो गारंटी नहीं है। आजकल तो बच्चे सब जानते नहीं, साइंस पढ़ लेते हैं, बोले ये सब तो हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। सब सनातन पद्धति को कुछ लोग स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए कहता हूं कि जीते जी काम करना सीखो। इतना पुण्य करके मरना कि मरने के बाद तुम्हें किसी के तरफ मुंह ना ताकना पड़े कि भैया हमारे मरने के बाद तुम हमारे लिए तर्पण कर दो, पिंडदान कर दो। वो करें तो अच्छा है, पर तुम अपना इतना पुण्य करके मरना कि तुम अपने पुण्य से तर जाओ, क्योंकि अब उम्मीद बच्चों से कितनी है। कहाँ तुम्हारा श्राद्ध, जबकि नियम क्या है, हर पुत्र को अपने माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। नियम तो है कि आप करते रहें, आप अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए तर्पण करें। तर्पण का रोज का विधान है, रोज करिए। रोज नहीं कर पाते तो साल में एक बार श्राद्ध पक्ष आते हैं तब करिए, वरना जब आपको टाइम मिल जाए विशेष तिथियों पर तब श्राद्ध करिए, तर्पण करिए, पितरों को याद करिए। कुछ ना कर पाओ तो अपने पितरों के नाम से गाय को मुट्ठी भर चारा या किसी भूखे को पेट भर भोजन खिला दो, किसी कन्या को, किसी ब्राह्मण को, ये कह के कि हे मेरे पितरों, ये पूर्वजों, आपके नाम से ये आज ब्राह्मणों को हमने भोजन कराया, एक को सही, एक मुट्ठी चारा सही, इससे भी तृप्ति मिलती है। लेकिन आजकल के बच्चे इतना भी नहीं कर रहे हैं। अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। पहले के जमाने में ना हर अमावस पूर्णिमा लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते रहते थे, इसी बहाने उनके द्वार पर कीर्तन कथा होती रहती थी, ब्राह्मणों का, कन्याओं के, संतों के चरण पढ़ते रहते थे, है ना। अब आजकल तो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा भी छोड़ चुके हैं, टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं, दिन रात भागना है, केवल भागना है। कर्म ही भूल गया। पैसे कमाना गलत नहीं है, पर पैसे कमा रहे हो जिस कर्म के लिए, वो कर्म भी तो करो। वो कर्म नहीं करोगे तो पैसे का करोगे क्या। इसलिए मेरी माँ, कर्म करना बहुत जरूरी है। तो राजा नृग ने गौदान किया, भगवान की कृपा हुई। पहला काम गौदान करना, दूसरा काम भागवत की 2 तारीख से पोथी पाठ है, आप चाहें तो बिठा सकते हैं। तीसरा काम है मरने से पहले जीते जी अन्नदान करना। ये जीवन के 3 महत्वपूर्ण काम हैं, ये मरने से पहले करके मरना। इस उम्मीद से मत मरना कि हमारे मरने के बाद बेटा करेगा, बच्चे नहीं करेंगे। अब जैसे आप लोग जर्सी को गाय समझ बैठे, ऐसे तुम्हारा बच्चा कहीं पिल्ला को ना गाय समझ ले कि कुत्ते का पिल्ला दान कर दे और बोले हो गया गौदान, है ना। तब आप लोग कुछ भी समझ के कुछ भी कर लेते हैं। जर्सी को गाय समझ के दान कर दिया। प्रिय भक्तों, भगवान
इस तरह की लीला करते हैं। राजा नृग पर कृपा की, शाल्व पर कृपा की, दंतवक्र का उद्धार किया। भगवान के एक परम मित्र हैं सुदामा जी। हाँ, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के एक परम मित्र थे, सखा थे, नाम था सुदामा। सुदामा जी बहुत अच्छे भक्त हैं। सुदामा जी बहुत गरीब हैं। 4 दिन सुदामा जी के चूल्हा नहीं जलता। पत्नी का नाम है सुशीला, बच्चे हैं। सुदामा जी पढ़ाते हैं। क्या करते हैं सुदामा जी? विद्वान है ना, उज्जैन में पढ़े हैं सांदीपनि जी से। और पढ़ने के बाद ब्राह्मण का काम क्या है? पढ़ना। और पहले शिक्षा कौन देता था? पहले शिक्षा सब नहीं देते थे। आज तो शराब पी के लोग शिक्षा दे रहे हैं। पहले जो शिक्षक था वो बहुत पवित्रता से रहा करता था। नहीं, आप बताइए, आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जो मास्टर पढ़ा रहे हैं, क्या वो मास्टर का खुद का आचार विचार सही है? कितने टीचर ऐसे हैं जो खुद शराब पीते हैं, और शराब पी के आपके बच्चे को पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? मांस खाते हैं, मांस खा के बच्चे को पढ़ाएंगे तो कौन सा संस्कार देंगे? इसके आज के युग में शिक्षा है, संस्कार नहीं है। पहले शिक्षा फ्री थी। इंग्लैंड में शिक्षा फ्री है कि पैसों से मिलती है? बोलो। दोनों है। अधिकांश आपके बच्चे यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ते होंगे, शिक्षा यहाँ फ्री है। क्यों? अधिकांश फ्री है। भारत में जब राम पढ़ने गए थे वशिष्ठ जी के यहाँ, तो बताइए वशिष्ठ जी ने कोई फीस ली थी राम से? भगवान कृष्ण सांदीपनि जी के यहाँ पढ़ने गए, क्या सांदीपनि जी ने कोई फीस ली थी? पहले चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, क्या चाणक्य ने कोई फीस ली? हमारे भारत में शिक्षा सदा फ्री रही। और शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था? आप लोग शिक्षा पाते हो किसके लिए? बताइए मैया, शिक्षा किसके लिए है? आजकल की शिक्षा केवल पेट भरने के लिए है। आज शिक्षा क्या कर रही है? केवल आपको पैसा कमाने की बात सिखा रही है। जबकि शिक्षा क्या बताती है? शिक्षा से हमें 4 चीजें मिलती हैं। 4 तरह की शिक्षा होती है, पर आजकल केवल 2 तरह की शिक्षा बची है। अर्थ की शिक्षा और काम की शिक्षा। शिक्षा 4 तरह की होती है। पहली शिक्षा होती है धर्म की। किसकी शिक्षा? इसलिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? धर्म की शिक्षा होनी चाहिए। धर्म की शिक्षा, धर्म से चलो, धर्म से अर्थ कमाओ, अर्थ की शिक्षा। अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करो, कामनाएं पूरी करो जो इच्छाएं हैं। तो धर्म, अर्थ, काम। और चौथी शिक्षा है मोक्ष की। हमारी शिक्षा हमें मोक्ष तक पहुंचाती थी, पर आज की शिक्षा किसी बच्चे को मोक्ष की कोई बात नहीं होती। मोक्ष क्या है लोग जानते तक नहीं। इसलिए आज की शिक्षा केवल पेट भरू शिक्षा है। ये गौरी गोपाल गुरुकुल में देखिए बच्चे पढ़ते हैं, 150 बच्चे पढ़ते हैं। हम इन बच्चों के लिए भिक्षा मांग मांग कर लाते हैं। इन बच्चों को निःशुल्क रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, और इन बच्चों को हम 4 शिक्षा देते हैं, धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की।
जो पुरानी परंपरा थी, गुरुकुल कहाँ थे? राम गुरुकुल में पढ़े, कृष्ण गुरुकुल में, वह गुरुकुल की परंपरा लुप्त ना हो, बनी रहे, उसके लिए हमने गुरुकुल की स्थापना की, गौरी गोपाल गुरुकुल की। और आप एक स्कूल गौरी गोपाल विद्यालय बनाना चाहते हैं, जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे, 7 से 8 हज़ार बच्चे पढ़ेंगे, CBSE बोर्ड का विद्यालय, पर उसमें शिक्षा के साथ संस्कार भी होंगे, संस्कार भी दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें आपके लिए इसलिए कि वो स्कूल विद्यालय गौरी गोपाल का तब बनेगा जब आप सबका सहयोग। ये स्कूल तो तैयार है, गुरुकुल तो चल रहा है 150 बच्चों का, और बड़ा स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ेंगे उसके लिए आप सब सहयोग करेंगे तो स्कूल का निर्माण होगा। तो आप गौरी गोपाल विद्यालय में सहयोगी बन सकते हैं उसके निर्माण में, क्योंकि ये सनातन की सेवा है। सनातन की सेवा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो मेरी माँ, विद्या मोक्ष की भी होनी चाहिए, धर्म की भी होनी चाहिए, अर्थ और काम की। लेकिन आजकल बच्चे केवल कमा रहे, पढ़ रहे हैं किसके लिए? कि कमाएंगे, केवल पैसा पैसा पैसा। यह कोई शिक्षा नहीं है मेरी माँ। हम लोग पहले पढ़ते थे किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए। पढ़ लिख करके हमारा कल्याण होगा, हम सही मार्ग पर चलेंगे। पहले विद्वान बनकर के लोग ईश्वर को पाने का प्रयास करते थे। आजकल विद्वान बन के लोग, पढ़ लिख करके लोग बैंक लूटने का काम करते हैं कि जरा OTP बताना, आया होगा, हम बैंक से बोल रहे हैं, OTP आपने बताया, पूरा पैसा आपका खाली कर लेते हैं। तो ये भी तो पढ़े लिखे हैं, पर ये पढ़ाई से क्या कर रहे हैं? दुनिया को लूटना चाह रहे हैं। तो विद्या का उपयोग क्या है? ये लूटने के लिए। तो क्या आप विद्वान लूटने के लिए बने हैं? अरे विद्वान बने हैं तो भगवान के एक कदम और करीब पहुंचिए, आप तुम कल्याण करिए, औरों को ईश्वर से जोड़िए, भला आपका हो, आपसे औरों का भला हो। पढ़े हैं तो भला कीजिए। अब ये दास अनिरुद्ध, हम जितना पढ़े हैं उस पढ़ाई से समाज की जितनी सेवा बनती है, हम अपनी विद्या को, अपने दिमाग को सेवा में खर्च करते हैं। पर बताइए, जो बैंक लूटने वाले लोग होते हैं ना, OTP मांगने वाले, इनके पास भी तो दिमाग है ना? बोलो, दिमाग है तब ना आपके OTP से और वो सब खाली कर लेते हैं, वरना हम और आप तो नहीं कर सकते, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है। तो वो अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं पर समाज को लूटने के लिए, जबकि विद्वान हैं, यदि आप शिक्षित हैं तो समाज को दीजिए। क्या आप क्या योगदान दे सकते हैं? कैसे समाज का भला कर सकते हैं? हमारे देश में पहले पोलियो ज्यादा था। क्या ज्यादा था? पोलियो। बच्चे पैदा होते थे तो अपाहिज होते थे, किसी के पांव, किसी के आंख, हाथ। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टरों ने क्या बनाई? पोलियो की दवाई, 2 बूंद पिलाए जाते हैं ना बच्चे को। सोचिए, वो पोलियो की दवाई बनाने वाला विद्वान डॉक्टर भी तो विद्वान रहा होगा। मैं उसे प्रणाम करता हूँ जिसने समाज की इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए दवाई बना दी। उसने अपना दिमाग समाज के भलाई में खर्च किया। अब वो चाहता तो अपना दिमाग समाज को कुछ और भी बना सकता था। वो हम भी तो परमाणु बना सकते थे सबसे पहले। पोलियो हमने ही तो बनाई, पोलियो की दवाई भारत ने बनाई। जब पोलियो की दवाई हम बना सकते थे, परमाणु नहीं बना सकते थे? क्या बाद में हमने बनाया नहीं? परमाणु बनाया, नीड थी तो बना लिया। फर्स्ट में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम देश को, दुनिया को विनाश की ओर नहीं ले जाना चाहते। हम विनाश की ओर नहीं ले जाना चाहते, हम विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। दुनिया का विनाश हो हम ऐसा नहीं चाहते। परमाणु विनाशक है, बोलो हाँ, परमाणु विनाशक है। हम लोग विनाशक चीजें नहीं बनाते, जिससे जनता का, समाज का विकास हो। हम लोगों ने वो चीजें बनाई ही नहीं जिससे प्रकृति का, समाज का नुकसान हो। वो तो बाद में मजबूरन बनाना पड़ा ताकि लोग ये ना समझ लें कि तुम्हारे पास ये शक्ति है नहीं। भाई है, हमारे पास भी ये ताकत है।
लेकिन हम लोग विनाशक चीजें नहीं बनाते। दवाई बना, अभी देखियो हमारे यहाँ अभी कोरोना आया, कोरोना की वैक्सीन बन गई भारत में। बोलो हाँ, दुनिया परमाणु बना रहा है, हम वैक्सीन बना रहे हैं। तो हम दुनिया का दर्द दूर करने की चीजें बनाते हैं और दुनिया दर्द देने की सामान बनाते हैं कि दर्द कैसे दिया जाए। परमाणु पटकोगे तो दर्द होगा, तो तुम दर्द बढ़ाने की दवाई बनाते हो, हम दर्द घटाने की दवाई बनाते हैं। ये अंतर है। इसलिए भारत विश्व का कल्याण हो का नारा देता है। इसलिए आप लोग भी विद्वान हैं, पढ़े हैं, तो ऐसी शिक्षा पाइए, बच्चों को ऐसा पढ़ाइए कि बच्चे पढ़ लिख करके पढ़ने के बाद समाज को, राष्ट्र को कुछ देना सीखें। अच्छा, सुदामा जी बड़े गरीब हैं। माता सुशीला, माता सुशीला पति से कहती हैं कि बच्चे भूखे हैं। सुदामा जी बोले आज पानी पिला के सुला दो, कल कुछ शायद भगवान देंगे। सोचिए, सुदामा जी के यहाँ पेट भरने को रोटी नहीं, इतनी गरीबी है। पर सुदामा जी एक बार भी शिकायत नहीं करते कि प्रभु हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं और आपने हमें ये भी नहीं दिया। सुदामा जी भिक्षा मांग लेते हैं, जितना मिल जाए ठीक है। आज द्वारिकाधीश रोने लग गए। रुक्मणी मैया ने पूछा प्रभु क्यों रो रहे हैं? बोले मेरे भक्त पर संकट है। सुदामा 4 दिन से भूखा है, खाया नहीं है, तो आप देते क्यों नहीं हैं? बोले वो लेता ही नहीं। बोले वो जितने 5 घर भिक्षा मांगता है बस, इससे ज़्यादा कोई देता है तो सुदामा जी लेते नहीं हैं। सुदामा जी 10 दिन का संग्रह नहीं करते। सुदामा जी कहते हैं आज का आटा आ गया, आज की दाल आ गई, बस खाओ और भजन करो, कल का देखेंगे कल से। हमारे देश में जिन लोगों ने इस राष्ट्र को कुछ दिया है उन्होंने जोड़कर, अच्छा बताइए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस दी कि नहीं? बताइए तुलसीदास जी के पास कितनी दौलत थी? मांग कर खाते थे, साधु थे, संग्रह के चक्कर में नहीं थे। कबीरदास जी कितने बड़े आदमी थे, सूरदास जी कितने बड़े आदमी थे। धन, आपने नाम सुना होगा रैदास जी का। रैदास जी जूता सिलते थे। एक दिन भगवान आए रैदास जी के पास, रैदास ये लो, ये लो, ये तुम्हारे लिए पारस मणि है, ये लो। रैदास जी बोले क्या है? तो भगवान ने क्या, भगवान साधु बनकर आए, पारस मणि लाए और उनके रैदास जी के पास ना वो जूता सिलने वाले जो होते हैं ना मोची भाई, उनके पास लोहे का एक वो होता है जिस पर रख के जूते को ऐसे ठोकते हैं, उसे कुछ बोलते हैं, तो वो लोहे का होता है। तो भगवान आए और रैदास जी के उस लोहे में पारस का स्पर्श करा दिया, तो वो लोहे का क्या बन गया? सोना। और वो वजनदार होता है, 5-7 किलो का तो होता ही होगा, तो लो 5-7 किलो सोना। रैदास जी रोने लगे, हे साधु तुम भजन करने के लिए साधु बने हो कि लोहे को सोना बनाने के लिए? हमारा नुकसान करा दिया। तो भगवान बोले रैदास जी नुकसान नहीं हुआ, सोना बन गया। अरे बोले अब सोने में रख के थोड़े जूता को ठोकेंगे पीटेंगे, हमारा लोहे का था, अब कहाँ से लाएंगे लोहे का, इतना पैसा नहीं है। बोले इसे बेच दो, तुम्हारे पैसा आ जाएगा, तुम खूब संतों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। रैदास जी बोले आज मैं ये कमाऊंगा, कल मुझे लालच आ गया, पैसे के पीछे भागने लग गया तो मैं ये सब झंझट में नहीं पड़ता। वो ले गए अपना सोने का वो और ले जाके गंगा जी में फेंक आए। सोचिए गंगा जी में 5-7 किलो सोना रैदास जी फेंक आए और जूता सिलने लग गए आके, और फिर पैसा जोड़ के उन्होंने लोहे का फिर वो खरीदा और बोले खबरदार अब छुआया तो।
जूता सिल, सोचिए ये क्या है। बोले मैं जूता सिल के, जूता बेच के जो कमाता हूँ, उस कमाई से रैदास जी अपना पेट भरते और जो पैसा बचता उससे साधु संतों की सेवा करते। एक दिन क्या हुआ कि ये अपने भगवान को रात को सुलाए रैदास जी, और जब सवेरे जागे और नहाए और भगवान को उठाए तो भगवान के पास 2 सोने के सिक्के भगवान ने इनको दे दिया।